एवरीवन वेलकम टू द इंट्रोडे क्लासरूम। तो आज है 20 फरवरी और अगर आज मार्केट की बात करें तो कल का दिन देखिए बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई है। कल का प्लान हमारा थोड़ा सा अलग था, बाइंग साइड का था, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट ने बिना कोई रिट्रेसमेंट किए डायरेक्ट फॉल किया है यहाँ पे। तो देखिए सेलिंग अच्छी है, ऊपर से ये रुका है बिल्कुल सपोर्ट के पास आके। तो यहाँ पे अभी भी क्या पता किसी ने रिस्क लेके बाय किया हो। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन बाइंग साइड का सेटअप अभी मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक डाउन नहीं करता उसके बाद ही कोई सेटअप मिल सकता है। तो अभी के प्लान के हिसाब से मेरे कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं यहाँ पे। सो अराउंड 25,500 के लेवल है, एक उसके ऊपर एक लेवल है जहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मिलती है। वी कैन सी एक सेल सेटअप मिल जाए तो आई टेक दैट वन। बाइंग साइड के लिए अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा मे बी 12 बजे के बाद अगर कोई सेटअप बनता है तो वी कैन चेक दैट ऑल्सो। अभी के लिए ये प्लान है, तो चलिए अभी वेट करते हैं मार्केट का। तो चलिए गाइस, यहाँ पे एंट्री बनने वाली है अभी। रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है मार्केट एंड बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। चलिए बनाते हैं एंट्री। कॉल हमने शॉर्ट की है एंड वी गॉट द एवरेज 169। 30 पॉइंट का अपना एस एल एज द रूल्स आर ऑलरेडी सेट। अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकलेगा शायद, देखते हैं। ओके, सो एस एल ऑर्डर इज प्लेस्ड, अब बस वेट करना है। सो लगा देता हूँ मैं यहाँ पर इसको। ये डे लो तक तो आना ही चाहिए, दैट इज़ द मिनिमम टारगेट विच वी कैन एक्सपेक्ट। तो लॉजिक सिंपल था, सेलिंग बहुत अच्छी सी थी एंड आफ्टर रिमूविंग द सेलर्स यहाँ पे पहले सबको हटाया, उसके बाद एक प्रॉपर सेटअप बन रहा है। अभी रेजिस्टेंस लेवल पे ही हैं हम एंड यहाँ से एक सेल मूव एक्सपेक्टेड है, बट मार्केट इज सुप्रीम सो वी कैन जस्ट वेट कि आज का क्या सीन है, क्योंकि ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है जैसा कि कल हुआ था इन द बाइंग केस। पहले वाले सपोर्ट पे हमने बाय किया था, देन मार्केट जस्ट वेंट डाउन। तो वो तो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में बस ये है कि अपना रूल्स कैसे सेटअप और सेटअप को कैसे फॉलो करना है। तो ऑन दिस रेजिस्टेंस आई गॉट अ गुड एंट्री इन द लोअर टाइम फ्रेम। अभी बस वेट करना ही है, लेट्स वेट। यहाँ पे भी लगा लेते हैं प्रीमियम चार्ट। 30 पॉइंट्स एस एल एंड मिनिमम 40 पॉइंट्स तो हम लेते ही हैं। सो दिस इज़ अ ट्रेड। अब वेट करते हैं क्या सीन रहता है आज का। सेटअप में कोई इशू नहीं था, मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि दिस इज़ माय रेजिस्टेंस लेवल। एक बार यहाँ पे सेलर्स को हटा चुके हैं, प्रॉपर सेटअप बनाए हैं यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में। अब वेट करते हैं। अब टोटल मार्केट के हाथों में, हमारे हाथों में बस ये होता है कि अपना सेटअप आइडेंटिफाई करना है, बिना किसी हिचकिचाहट ट्रेड लेनी है। भले ही ऊपर एक रेजिस्टेंस हो चाहे नीचे बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम हुआ हो, उससे अपने को लेना देना नहीं है। अपना सेटअप ट्रिगर हुआ है तो बस एक बार एंट्री बन गई, देन वी हैव टू वेट फॉर आवर एस एल और आवर टारगेट, दैट्स इट। तो चलिए अभी वेट करते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो चलिए गाइस फिर से वेट करते हैं अभी अपने एस एल का। आई थिंक मार्केट आज ऊपर जाने के ही मूड में है। देखिए सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे कोई इशू नहीं लग रहा। मेरे लेवल्स पे ही यहाँ पे रिजेक्शन आया था एंड आई वेटेड फॉर द लोअर टाइम फ्रेम एंट्री, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। बस अब वेट करेंगे एसएल का एंड देन
वन एस एल फॉर अ डे एंड डे क्लोज, वी हैव टू स्टिक टू आवर रूल्स। क्योंकि अगर आप कल का मार्केट भी देखते हैं, जो एक स्ट्रेट फॉल आई थी, अगर मैं बार बार ओवर ट्रेड करता तो मैं पूरा कैपिटल भी अपना दे देता कि यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ से बाइंग आएगी, एंड मार्केट कहीं से बाइंग आई नहीं। तो इसलिए आपको बहुत मेंटेन करनी पड़ती है अपनी साइकोलॉजी। अगर ऐसे लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, इट्स जस्ट दैट कि आप उस दिन मार्केट को थोड़ा सा फीस दे दीजिए एंड नेक्स्ट डे अपना प्रॉपर सेटअप का वेट कीजिए। दैट इज़ ऑल दैट वी कैन डू। तो चलिए अभी वेट करते हैं एसएल का। एक कैंडल और निकलेगी अभी, एक हो जाएगा ख़त्म। प्रीमियम पे अभी हिट नहीं हुआ है, लेकिन ये हिट हो जाएगा इतना। ये एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट्स कैंडल है। आइडियली नेक्स्ट कैंडल इसको स्वीप तो करने जाएगी, और वो अगर वो स्वीप करेगी तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। तो वेट करते हैं। देखिए, हम बस गैस ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे हाथ में तो नहीं है। सेटअप वाइज आई डोंट सी एनी इशू। चलिए अब ये निकलेगा आई थिंक, यस। चलिए वेट करते हैं। बैंक निफ्टी भी प्रॉपर अभी बाइंग साइड पे ही गया हुआ है, तो थोड़ा तो निफ्टी को भी पुल कर ही लेगा ये। आई थिंक एक दो कैंडल की देर है। चलिए वेट करते हैं अब। रूल्स के अकॉर्डिंग एसएल का वेट तो करना ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। ट्रेड हैज़ बीन क्लोज्ड। अपना पोजीशंस क्लोज करते हैं फॉर हेजिंग। ऑल ऑर्डर्स हैव बीन क्लोज्ड। यहाँ पे हम ट्रेड मार्क करेंगे एज अ लॉस रिकॉर्डेड। तो चलिए, आज का दिन हुआ छुट्टी, आज भी जल्दी छुट्टी हो गई है। चलिए, तो प्रॉपर सेटअप था जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे सेलिंग आ जानी चाहिए थी, बट हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में बस एंट्री लेना है, अपनी ट्रेड मेंटेन करना है कि लॉस लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, या फिर टारगेट से पहले एग्जिट नहीं होना चाहिए। एक बार आपने एंट्री ले ली, देन यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। तो उसके अकॉर्डिंग आज लॉस हो चुका है रिकॉर्ड, एंड अब वेट करेंगे कल। कल तो होगा वीकेंड, तो नेक्स्ट वीक आई ट्राई कि आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग आउट ऑफ टाउन, तो मंडे एंड ट्यूसडे मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। बट लेट्स सी, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो अगर मुझे टाइम मिलता है। एंड यप, सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। हैव अ नाइस वीकेंड एवरीवन, एंड हैप्पी लर्निंग। स्टे फोकस्ड, कीप कीप लर्निंग, एंड अपने साइकोलॉजी को मेंटेन रखिए। देखिए, एक लॉस हो गया, अब मैंने खुशी खुशी यहाँ पे टर्मिनल बंद कर दिया है, मुझे एक लॉस से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड आप भी ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड हो, बिल्कुल बहुत ही गलत चीज़ है। अपना एक सेटअप फॉलो कीजिए, जैसे कि चैनल का भी टैगलाइन है, वन सेटअप, प्लान, एग्जीक्यूट एंड रिपीट। तो बस यही प्रोसेस है डेली का। आप और क्वांटिटी साइज़ पे भी अपना ध्यान रखिए। देखिए, अगर छोटे छोटे एक लॉट जैसे कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो अगर आपको डेली भी लॉस हो रहा है तो मेरे को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अगर पोजीशन साइजिंग अपना कम रखेंगे, देन यू कैन मैनेज इट वेल। आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक आपकी लॉस स्ट्रिक भी चली रही है, तो भी आपको मेंटली इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी साइकोलॉजी मेंटेन कर पाएंगे वहाँ पे। एंड इसलिए पोजीशन साइजिंग, अपने रूल्स हमेशा स्ट्रिक्ट रखिए। एंड वन ऑल द ट्रेड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको ये नहीं सोचना है कि कल लॉस हो गया था यार, कल प्रॉफिट हो गया था यार, तो आज भी यही हो रहा है। इस तरह से नहीं होता है। हर एक ट्रेड इंडिपेंडेंट होती है। आपको कल का कुछ भी नहीं सोचना है, कल का गम, कल की खुशी बस कल में छोड़ के आना है। हर एक दिन एक नया दिन होता है, जैसे कि क्रिकेट में भी हम बोलते हैं that every match is a new match, every game is a different game। तो बस वही अपना मेंटेन रखिए। एंड यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हैव अ नाइस वीकेंड, हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड। थैंक यू ऑल।